हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज आप देखने वाले हैं गर्ल इन दी बेसमेंट मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी में एक बाप अपनी बेटी को बेसमेंट में बंद करके उसके साथ बहुत ही गलत काम करता है और इसी दौरान उस लड़की के 4 बच्चे भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार मूवी के एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही घंटे का बटन भी ज़रूर दबाएं। इसी तरह की मज़ेदार मूवी पहले से ही हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो उन्हें भी एक बार जाके ज़रूर देखें। तो अब बिना किसी देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सारा होता है। सारा अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। अब सारा बाहर घूमने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको बाहर जाने नहीं देते, इसलिए सारा वहीं खाने की टेबल पर लड़ने लगती है और वहाँ से चली जाती है। सारा के डैड का नाम डॉन होता है और वो सारा को कहीं भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते हैं, लेकिन सारा उसी रात को घर से भाग जाती है और अपने दोस्त क्रिस्टोफर के साथ पार्टी में चली जाती है। अब रात में उसकी मॉम जब उसके कमरे में आती है तो वो देखती है कि सारा अपने कमरे में नहीं है। अब ये बात उसके डैड को भी पता चल जाती है। फिर सारा अगले दिन जब घर आती है तो उसके डैड उस पर खूब गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है और वो सारा को बचा लेती है। इसके बाद सारा रूम में आ जाती है। अब सारा अपनी मॉम को और बहन को एक बात बताती है कि जब वो 18 साल की हो जाएगी तो वो अपने बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर के साथ रहने लगेगी। अब ये बात उसका डैड भी सुन लेता है। डैड उस नीचे तय खाने में जाता है और एक सीक्रेट रूम खोलता है। इस रूम के बारे में घर में किसी को पता नहीं होता है। ये रूम जंग से बचने के लिए बनाया जाता है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। अब एक दिन जब सारा की मॉम और सिस्टर घर से बाहर जाती हैं तो सारा का डैड सारा को बोलता है, मुझे कुछ सामान रखने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। फिर वो सारा के साथ एक सामान को बेसमेंट में ले जाने लगता है। अब वो वहाँ पे वही सीक्रेट डोर ओपन करता है, जिसे देख के सारा भी चौंक गई थी क्योंकि सारा ने वो रूम पहले नहीं देखा था। अब इसके बाद सारा का डैड सारा को बातों में फंसा के उस रूम के अंदर ले जाता है और सारा को उसी रूम के अंदर बंद कर देता है। अब सारा बहुत जोरों से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसका डैड उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब सारा बहुत घबराने लगी थी। अब तभी रूम की लाइट भी चली जाती है। अब सारा देखती है कि ये रूम पूरा खाली है और इस रूम में सिर्फ एक ही बॉक्स है जिसको वो अपने डैड के साथ लाई थी। अब वो उस बॉक्स को ओपन करके देखती है तो उसमें सारा की जरूरत की सारी चीजें होती हैं। अब सारा समझ जाती है कि उसके डैड उसे यहाँ पर किडनैप करके रखना चाहते हैं, तो वो घबराहट में ऑक्सीजन आने वाली खिड़की से ही चिल्लाने लगती है। अब सारा के डैड को सारा की आवाज आने लगती है तो वो उसे ऑक्सीजन आने वाली खिड़की को ही बंद कर देते हैं। अब ऐसे ही यहाँ सारा को कुछ दिन निकल जाते हैं और यहाँ पे सारा की मॉम और सिस्टर बहुत ही परेशान होती हैं, लेकिन सारा का डैड अब कुछ रिएक्शन नहीं देता है, जैसे कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हो। इसके बाद सारा का डैड सारा से मिलने के लिए आता। अब सारा अपने डैड को धक्का देके वहाँ से भागने की कोशिश, लेकिन वहाँ का लॉक लगा था तो सारा वहाँ से भाग नहीं पाती। तो सारा का डैड सारा को बड़ी बेरहमी से मार के उसी कमरे में कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं यहाँ से तुम्हें जल्दी छोड़ दूंगा, लेकिन सारा अपने डैड की कोई भी बात नहीं मानती। इसके बाद सारा के डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो सारा के साथ जबरदस्ती करने लगता है और सारा के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने के बाद वहाँ से चला जाता है। सारा की मॉम पुलिस वालों को अपने घर पे बुलाती है, लेकिन तभी वहाँ पे सारा का डैड आ जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि सारा 18 साल की हो चुकी है और वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है। अब वो पुलिस वाला कहता है, मैं फिर भी सारा को ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा। अब हमें सारा दिखाई जाती है जो कि बहुत परेशान होती है क्योंकि सारा के डैड ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया होता है। अब हमें सारा का बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है जो सारा के लिए बहुत परेशान हो रहा होता है। अब वो सारा के घर पे आता है जहाँ पे सारा का डैड मिलता है और सारा का डैड कहता है वो अपने एक फ्रेंड के घर पे गई है, तो उसका बॉयफ्रेंड भी ये बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारा का बर्थडे होता है। अब सारा का डैड सारा के लिए केक लाया होता है। अब सारा भी अपने डैड की सारी बातें मानने लगी थी क्योंकि वो ये सोच रही थी कि अगर वो अपने डैड की बातें मानेगी तो वो यहाँ से जल्दी निकल जाएगी। अब सारा का डैड सारा के लिए एक रेड ड्रेस लाया होता है जो कि वो उसे पहनने के लिए देता है। इसके बाद डॉन सारा से कहता है कि तुम अपनी कोई बर्थडे विश मांगो, तो सारा कहती है मुझे यहाँ से आज़ाद कर दो। तो डॉन कहता है मैं तुम्हें अभी यहाँ से आज़ाद नहीं कर सकता। तो सारा कहती है मुझे यहाँ पे समय का पता नहीं चलता है, तो क्या आप मेरे लिए एक टीवी ला सकते हैं। तो डॉन उसके लिए हाँ कर देता है और वो फिर से सारा के साथ जबरदस्ती करके वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद सारा खाने के डिब्बे से एक हथियार बनाती है और अपने डैड को अपने पास बुलाती है, तभी वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन उसका डैड ये बातें समझ जाता है और इसके बाद वो सारा को बहुत ही मारता है।
अब ऐसे ही यहाँ सारा को बहुत टाइम निकल जाता है। तो अब सारा प्रेग्नेंट थी, तो ऐसे ही कुछ टाइम बाद सारा को एक बच्चा हो जाता है जो कि एक लड़की थी। अब सारा अपनी बेबी को देख के बहुत खुश होती है, तो सारा अपनी बेबी का नाम मैरी रख देती है। अब ऐसे ही 4 साल भी निकल जाते हैं। अब सारा अपनी इस ज़िंदगी की आदत डाल लेती है और अपने लगती है। अब सारा की बेटी भी वहाँ बड़ी हो जाती है, तो सारा का डैड उसकी बेटी के लिए भी सारा सामान वहीं पे ले आता है। अब कुछ समय बाद सारा एक और बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम वो माइक रखती है। इसके बाद फिर से एक बार क्रिस्टोफर सारा के घर पे आता है, जहाँ पे उसे सारा की सिस्टर मिल जाती है। तो वो सारा की सिस्टर को बताता है कि उसके पिता ने उसको बताया था कि सारा किसी फ्रेंड के घर पे गई है और वो वहीं पे भाग गई है किसी के साथ। तो सारा की बहन सुन के बहुत ही चौंक जाती है। तो सारा की सिस्टर कहती है, मुझे लगता है मेरे डैड ने ही मेरी सिस्टर को कहीं पे छुपा दिया है, या फिर मेरी सिस्टर सच में ही भाग गई है। अब हम घर में देखते हैं कि सारा की सिस्टर और उसकी मॉम डॉन से ही लड़ने लगती है, क्योंकि डॉन ने कभी भी अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। अब सारा एक और बच्चे को जन्म देती है। अब सारा डॉन से कहती है कि वो ये बच्चा अपनी मॉम देना चाहती है, तो डॉन भी इसके लिए मान जाता है। और डॉन घर के बाहर एक टोकरी में अपने उस बच्चे को रख देता है एक नोट के साथ। उस नोट में लिखा होता है, मेरे पास अब पैसे नहीं हैं तो मैं इस बच्चे को पाल नहीं सकती, तो आप मेरे बच्चे को पाल लें। वहीं उस नोट के साथ सारा एक और नोट लिख देती है कि सारा के डैड ने उसको 20 मिनट में बंद करके रखा है और वो यहाँ पे आके उसको जल्दी से निकाल ले। लेकिन वो नोट देखने से पहले सारा का डैड वो नोट देख लेता है और वो उसको बेसमेंट में जाके बहुत ही मारने लगता है। अब हमें यहाँ सारा का वो लड़का दिखाया जाता है जो कि सारा ने अपनी मॉम को दे दिया था। वो भी यहाँ पे 18 साल का हो चुका है। अब यहाँ सारा के बाकी की 2 बच्चे भी बहुत बड़े हो चुके हैं। और एक दिन इन लोगों में झगड़ा होने लगता है, जिसके बाद सारा इन बच्चों को सारी बात बता देती है कि इसके साथ यहाँ पे क्या क्या हुआ था। अब ये सुन के इन बच्चों को भी बहुत बुरा लगता है। अब ये सब बातें डॉन को भी पता चल जाती हैं कि सारा ने इन बच्चों को सब कुछ बता दिया था। अब डॉन सारा को मारने लगता है, लेकिन तभी सारा का बेटा उसको रोक देता है, क्योंकि डॉन अब बूढ़ा हो गया था और सारा का बेटा भी बहुत स्ट्रांग हो गया था। तो डॉन अब इन सबको मारने का सोचता है और वो कार का धुआं ऑक्सीजन की खिड़की में से इनके अंदर छोड़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे सारा का वो बेटा आ जाता है जो कि सारा ने अपनी मॉम को दिया था। तो डॉन वहीं पे रुक जाता है। अब सारा की बेटी की हालत बहुत खराब हो जाती है, तो वो डॉन से इसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलती है। तो अब डॉन भी इसके लिए हाँ बोल देता है। अब इतने दिनों बाद सारा और उसकी बेटी घर से बाहर निकलते हैं और वो अस्पताल की तरफ जाते हैं। अब जैसे तैसे सारा की बेटी की जान बचती है। अब सारा को आखिरी मौका यही दिखता है यहाँ से बचने का, तो वो एक डॉक्टर के पास जाती है और उससे हेल्प मी कहती है। और तभी वहाँ पे एक पुलिस वाला आ जाता है और वो डॉन को वहीं पे पकड़ लेता है। अब इसके बाद डॉन को भी जेल हो जाती है। अब सारा की मॉम में देख के सदमे में चली जाती है। मूवी की एंडिंग में हमें सारा के सारे बेटे एक साथ खेलते हुए दिखाए जाते हैं। अब इसके बाद हमें सारा का भाई बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है जो सारा का अभी तक इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद ये दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। इसी के साथ मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।